तलाश का सफ़र। तलाश का सफ़र भी कैसा सफ़र है। ख्वाब, आरज़ू और आदर्श को पाने की ख्वाहिश का सफ़र जो हमें ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों पर दौड़ाए फिरती है और शांति की तितली के पीछे भागते भागते हमारी सांस फूलने लगती है और हमारे पांव शल हो जाते हैं। तब अचानक एक दिलकुशा लम्हा हम पर हैरतों का दर खोल देता है कि हमारी मंजिल तो हमारे दिल के अंदर है। जर्मन नॉवल निगार हरमन हेसे के नावल सिद्धार्था में ऐसा ही होता है। कुछ लोग कहते हैं ये दरअसल महात्मा बुद्ध की कहानी है। नावल का मरकजी किरदार सच्चाई की तलाश में निकलता है। जिंदगी उसका तरह तरह से इम्तिहान लेती है। इस सफ़र में तन्हाई है, कठिनाइयाँ हैं, मगर आगे बढ़ने की लगन भी है जो तलाश के सफ़र को जारी रखती है। आखिरकार थकावट और मायूसी मुसाफिर को तोड़ने लगती है तो वो अचानक एक नदी के पानी में अपना अक्स देखता है और तब वो लम्हा उस पर वारिद होता है जब हैरतों के दर खुलते हैं और अपने अक्स में उसे वो सब कुछ दिखाई देता है जिसकी तलाश में वो उम्र भर भटकता रहा था। फिर मुझे पालो कोएल्हो का नावल द एल्केमिस्ट याद आ जाता है, जिसकी कहानी भी तलाश की कहानी है, जिसमें एक चरवाहा लड़का जिस खजाने की तलाश में एक अरसा शहर दर शहर भटकता रहता है वो उसकी झोंपड़ी के फर्श में दफन होता है। हमारे लोक शोरा की शायरी भी तलाश की आखिरी मंजिल दिल के अंदर दरियाफ्त करती है। आज भंभोर शहर के खंडरात में बैठे बैठे मुझे तलाश का एक और सफ़र याद आ गया। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भंभोर मुझे किसकी कशिश खींच लाई। इसकी कहानी भी अजीब है। मुझे मौसीकी से शगफ है, लोक गीतों से मुझे ख़ास दिलचस्पी है। एक रोज़ मैं अकेला बैठा हुआ था कि एक आवाज़ ने मुझे अपने शहर में ले लिया। गीत नया नहीं था, मैंने पहले भी ये गीत दूसरे गुलकारों की आवाज़ में सुना था, लेकिन ये आवाज़ एक जादू भरी आवाज़ थी। एक सोच था कि जिस्म जाम जिसमें भीग गए थे। एक कूक थी जो दिल में तराजू हो गई थी। ये मंसूर मलंगी की आवाज़ थी। मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले लोग जानते हैं कि झंग के एक छोटे से गांव में पैदा होने वाले इस बच्चे ने किस तरह लोगों के दिलों में अपना मुकाम पैदा किया और फिर उसे सदारती अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन उसका असल इनाम आम लोगों की मोहब्बत है, एक बेपायां मोहब्बत। वो जो भी गीत गाता था उसका आहंग गीत के मानी को दो आच्छा कर देता था। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। मंसूर मलंगी अपने आहंग में मारूफ लोग की टुकड़ा धुमी दिया गा रहा था। ये ससी और पन्नू की मोहब्बत की दास्तान थी जिसका मरकज भंभोर था। आवाज़ क्या थी, जैसे मोहब्बत, वारफ्तगी, फिराक, बेताबी और बेकरारी को मुजस्सम कर दिया गया हो। ये गीत मैंने कई बार सुना। उसके बाद मेरे दिल में दो ख्वाहिशें पैदा हुईं, मंसूर मलंगी से मिलने की ख्वाहिश और ससी और पन्नू की दास्तान के मरकजी किरदार भंभोर शहर देखने की ख्वाहिश। लेकिन मुझे उस वक्त शदीद धचका लगा जब यह पता चला कि मंसूर मलंगी से मैं कभी न मिल सकूंगा, इसलिए कि वो 2014 में हमेशा की नींद सो चुका था। मंसूर मलंगी से न मिलने का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। फिर मैंने सोचा भंभोर शहर तो यही है, क्यों ना भंभोर जाया जाए। वहाँ बैठकर इस गीत को सुनने का मज़ा ही कुछ और होगा। अगर आप भंभोर नहीं गए तो ये जान लें कि एक तारीखी शहर है। यहीं पर दीबल की बंदरगाह है। भंभोर का तारीखी शहर पहली सदी ईस्वी में आबाद हुआ था और फिर इस शहर ने कई हुक्मरानों का अरूज व ज़वाल देखा था। भंभोर कराची से तकरीबन 65 किलोमीटर दूर है। ठट्ठा से खामोश और वीरान सड़क पर सफ़र करते आप भंभोर पहुंच जाते हैं। इस तरह की तारीखी जगहों पर जाने के लिए मैं इनाम शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ। वो तारीख और कल्चर का इंसाइक्लोपीडिया हैं। सपहर का वक्त था जब हम भंभोर के घंटात में दाखिल हुए। गर्मियों का आखिर था, लेकिन हवा में हिद्दत थी। गेट से दाखिल हूँ तो म्यूज़ियम की इमारत है और फिर कुछ गेस्ट रूम्स बने हैं। म्यूज़ियम में
भंभोर के मुख्तलिफ अदवार की कहानी वहाँ के लोगों की मुआशरत की सूरत में सामने आती है। गेस्ट रूम में चाय पीकर हम अपने सामने दूर दूर तक फैले हुए राजा दाहिर के किले के खंडरात की तरफ चल दिए। यहीं पर हमें एक कदीम मस्जिद के आसार नजर आए। बुलंदी पर पहुंचे तो बहुत दूर दरिया के आसार नजर आते हैं। बुलंदी पर चलते चलते अब थकन का एहसास हो रहा था। हम वहीं पत्थरों पर आलती पालती मारकर बैठ जाते हैं। ये भंभोर की सरजमीन है। यहीं सस्सी का गांव था। सिंधी में भंभोर के मानी लाल रंग के हैं। कहते हैं यहाँ का पानी सुर्ख रंग का था। इसमें जो चीज़ डुबो कर निकालें उसका रंग भी सुर्ख हो जाता था। इसलिए इस जगह का नाम भंभोर पड़ गया। यहाँ एक हिंदू राजा हुकूमत करता था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। वो अक्सर सोचता उसकी हुक्मरानी को तसलसल कैसे मिलेगा। बहुत मन्नतों मुरादों के बाद उनके घर एक बेटी पैदा हुई तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ज़माने के रवाज के मुताबिक ज्योतिषी को बुलाया गया, जिसने जायचा तैयार किया और राजा को ये खबर सुनाई कि ये लड़की ख़ानदान के लिए परेशानी और नहूसत का बायस होगी। फौरी तौर पर फैसला किया गया कि लड़की से छुटकारा हासिल किया जाए। कमसिन बच्ची को संदूक में रखा गया और फिर संदूक को दरियाए सिंध के हवाले कर दिया गया। अल्लाह सुबह का चला हुआ संदूक दरियाए सिंध की लहरों पर तैरता हुआ दोपहर के वक्त एक घाट पर पहुंचा, जहां उस पर अता नामी धोबी की नजर पड़ी। उसने संदूक खोला तो उसमें खूबसूरत बच्ची थी। सिंधी में चांद को सस्सी कहते हैं। बच्ची वाकई चांद जैसी थी। दोनों मियाँ बीवी ने लाड प्यार से सस्सी की परवरिश की। जब वो जवान हुई तो उसकी खूबसूरती के किस्से दूर और नज़दीक फैल गए। पन्नू मकरान के इलाके का शहजादा था। सस्सी की कशिश उसे भंभोर ले आई। दोनों की मुलाकात हुई तो यूं लगा वो जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं। पन्नू की दरख्वास्त पर अता और उसकी बीवी ने सस्सी की शादी पन्नू से कर दी। उधर मकरान में पन्नू के भाइयों को इस शादी की खबर हुई तो फौरन भंभोर पहुंचे। मशरूब में बेहोशी की दवा मिलाई और पन्नू के बेहोश होने पर उसे ऊंटों पर लाद कर मकरान ले गए। इधर जब सस्सी की आंख खुली तो काफिला रुखसत हो चुका था। यहीं से मंसूर मलंगी के गीत कुकड़ा धमी दिया का आगाज। नंगे पांव दीवानावार मकरान की तरफ भागने लगी। रास्ते में पहाड़ थे, घाटियां थीं और कड़कती धूप थी। उसके होंठ प्यास की शिद्दत से खुश्क हो चुके थे, लेकिन ज़बान पर बदस्तूर पन्नू का नाम था। इस कहानी का अंजाम सस्सी और पन्नू दोनों की मौत पर होता है। लसबेला के करीब सस्सी और पन्नू के मज़ार आज भी मौजूद हैं, जहाँ अब भी लोग मोहब्बत के इन किरदारों की याद ताज़ा करने के लिए आते हैं। लेकिन मोहब्बत की इस कहानी को शाह लतीफ़ भिठाई ने एक नया रंग दिया। वो उसे माल के हकीकी की तलाश का सफ़र करार देते हैं। तसव्वुफ़ की रवायत में तलाश पर निकलने वाला किरदार निस्वानी होता है। सस्सी भी एक ऐसा ही किरदार है जो महबूब की तलाश में सरगर्दां है। शाह लतीफ़ सस्सी की दीवानावार तलाश देकर सस्सी से मुखातिब होकर कहते हैं कि पन्नू को पहाड़ियों में, घाटियों में और जंगलों में मत तलाश करो, इसलिए कि पन्नू बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है और वस्ल का रास्ता फिना के मुकाम से होकर गुजरता है। रंग बखेरती शाम में भंभोर के खंडरात पर बैठा मैं सोचता हूँ कि तलाश का सफ़र भी कैसा अजीब सफ़र है। ख्वाब, आरज़ू और आदर्श को पाने की ख्वाहिश का सफ़र जो हमें ज़िंदगी के पुरपेच रास्तों पर दौड़ाए फिरती है। शांति की तितली के पीछे भागते भागते हमारी सांस फूलने लगती है और हमारे पांव शल हो जाते हैं। तब अचानक एक दिलकुशा लम्हा हम पर हैरतों का दर खोल देता है कि हमारी मंजिल तो हमारे दिल के अंदर है। मेरी मस्ती दे विच मुखल ना हो, अज कर नहीं कुकड़ू कूए। मेरी मस्ती दे विच मुखल ना हो, अज कर नहीं कुकड़ू कूए।